देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जी पढ़ लीजिए आप भी, आशा जी। जी जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारिणे भये बन्धं मोक्षं च सावेति यावेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। हाँ, प्रवृत्तिं पढ़। च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च वेति बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्वकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रवृत्ति निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री। जी जय लज्जा जी। श्री प्रवृत्तिं च। कृष्ण। जी बोलिए बोलिए लज्जा हाँ, जी। लज्जा जी लज्जा बोलिए जी आप। लज्जा जी मैं करूं? बोलिए। रीता जी आप बोल लीजिए पहले पहले आप, सॉरी मेरे गलती से हो गया था, आप बोलिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। प्रवृत्तिं जय च श्री। निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सावित्री जी तो है नहीं, आप कह रहे हैं सावित्री जी आई हैं। कविता जी उस समय आई थी, फिर वो चली गई। चलिए। जब वो ये कर रही थी ना उसी समय आ चुकी थी वो। अच्छा तो एकदम बीच में तो देखा नहीं जाता ना, ऐसे कोई पढ़ रहा होता तो पता भी हाँ, नहीं चलता। नेक्स्ट लीजिए। फिर वो चली गई फौरन, मैंने आप देखा तो रश्मि नहीं जी। थी। रश्मि जी ने पढ़ लिया। रश्मि जी ने पढ़ लिया, आशा जी रह गई। आशा जी नहीं ने मैंने पढ़ पढ़ लिया। लिया। उर्मिल जी ने, पढ़ सबका लिया हो तब गया। तो बस वर्षा दी आपका रह गया दीदी। सबका हो गया ना जी, कोई रह तो नहीं गया। ना अब नहीं रह गया कोई। जी शुरू करते हैं जी। स्टार्ट कर वसुदेव दीदी, स्टार्ट कर। सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अर्जुन उवाच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। श्री भगवान उवाच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्तं च कूटस्थ अचलं द्रवम्। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवधिर्भिर्वाप्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवससि मय्येव अतौ धर्म संशय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमार्शित सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासः ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागः शान्ति अनन्तरम्। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुखशमी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यस्मानो द्वजते लोको लोकानो द्वजते च यः हर्षामर्षभयोद्विग्नैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
कार्याकार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यो न हृष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी समाशत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जिता प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी तुल्य निंदा स्तुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नर प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेव अतीव मे प्रिया प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु जी श्लोक पढ़िया विचन की प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकारणं भयाभये बन्धं मोक्ष वा या वेत्ति बुद्धिं सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी आप बोल रहे हैं, मैं बोल दूं तेरी हाँ बोलिए बोलिए प्रवृत्तिम गतिविधियां च और निवृत्तिम कर्म से वैराग्य च और कार्य उचित कार्य
अकार्य अनुचित कार्य, भय भय, अभय भय रहित, बंधम बंधन क्या है, मोक्षाम मोक्ष क्या है, च और, याम जो, वेति जानता है, बुद्धि बुद्धि, सा वह, पार्थ प्रथापुत्र, अर्जुन सात्विकी सात्विकी सतगुणी। हे हे पार्थ प्रतिम हे हे अर्जुन, जो बुद्धि प्रकृति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग को, कार्य अकार्य को, भय अभय को तथा वचन बंधन मोक्ष को तत्व से जानती है, वह बुद्धि सात्विकी होती है। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विधि कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से करना प्रवृत्ति मार्ग है, और संसार से विरक्त होकर अहता ममता कामना का त्याग कर भगवान के आश्रय में भगवत प्राप्ति की साधना में लगे रहना निवृत्त मार्ग है। कर्तव्य कर्म क्या है और अकर्तव्य कर्म क्या है? भय अर्थात जिस कर्म का परिणाम उचित कारक है, अहित कारक है या हित कारक है, कौन सा आचरण बंधन कारक है या मोक्षदायक है, इन सब बातों का जो बुद्धि यथार्थ से निश्चय करती है, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि कही जाती है। जय श्री कृष्ण। देव सुतम जय देवम कल्पचानुर्मर्दितम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा से बता दिया आपने जी। जय श्री कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य भयाभये बंधं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पिछले श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन को धनंजय कहकर उन्हें याद दिलाया और ये कहा कि तुमने बाह्य धन को तो जीता, वैसे ही अज्ञान को जीतकर अपनी आत्मा को अनावृत करके उसकी प्राप्ति कर लो। उसकी प्राप्ति का वो आगे बताते हैं कि भगवान सात्विक बुद्धि को बताते हैं उसके लिए कि सात्विक बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा उस ज्ञान को, अज्ञान को हटा के। या वेती सा सॉरी, इसमें से पहले एक बार पढ़ देती मैं। हे पितापुत्र, जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, जिससे भयभीत होना चाहिए, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, वह बुद्धि सात्विकी है। जो इन चीजों को ज्ञान द्वारा जान जाते हैं, इन सब सारे जो बताया भगवान ने, वही बुद्धि जो है वो सात्विकी है। तो सात्विकी बुद्धि या सत्व गुण वाली बुद्धि में क्या विशेषता होती है? या वेती स सात्विकी, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जानती है, ये सात्विकी बुद्धि की विशेषता है। जो चीज जैसा होती है उसको बिल्कुल वैसा ही वो जानती है। जानने लायक क्या है? दुनिया में तो अनंत पदार्थ हैं, सबकी वास्तविकता कैसे जानेंगे? भगवान कहते हैं कि इन चीजों की वास्तविकता जानना आवश्यक है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, किन चीजों के अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए, इस बात को सात्विक बुद्धि जानती है। वेद में दो मार्ग बताए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, एक अपनाने योग्य और एक त्यागने योग्य। सात्विकी पुरुष जानता है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है, दोनों को वह ठीक ठीक जानता है। शास्त्र ने जो कर्तव्य बताए वे कर्तव्य करना ही प्रवृत्ति है। शास्त्र विरुद्ध कर्मों को करना प्रवृत्ति नहीं है। जैसे नफा करोगे तब तो माना जाएगा कि व्यापार किया, घाटा ही घाटा करते रहेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि अच्छा व्यापारी है। इसी प्रकार यदि इस संसार में अब से बेहतर फिर उससे भी बेहतर करते करते उत्तम लोकों की प्राप्ति करते रहो, तब तो कहा जाएगा कि तुम ठीक कर्म कर रहे हो।
और यदि निम्न कर्म करके उससे भी नीचे हो जाओ तो तुम्हारी क्रिया जो है वो प्रवृत्ति कहलाने लायक नहीं होगी। सात्विकी बुद्धि वाला शास्त्रानुकूल कार्य करने पर ऊपर ऊपर के लोगों को जाता है। वे भी सारे बंधन है, परंतु यदि लोहे के पिंजरे की अपेक्षा सोने के पिंजरे में जाओ तो लोक में अच्छा माना जाता है। पिंजरे से निकलने वाला तो निवृत्ति मार्ग में आएगा। सात्विकी बुद्धि वाला जानता है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है, किन चीजों के लिए प्रवृत्ति करनी है। वह निवृत्ति को भी जानता है, अर्थात मोक्ष मार्ग, संसार से छूटने का रास्ता भी जानता है। लोग सोचते हैं कि अच्छे काम करते करते मुक्त हो जाएंगे, प्रवृत्ति से तुम्हारी स्थिति बेहतर हो सकती है, परंतु उससे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, संसार के आवागमन से छूटना। मोक्ष का कारण तो जैसा शास्त्र ने बताया है वैसा ही होगा, ज्ञान। निवृत्ति मार्ग में जाने के लिए शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। किसी चीज को छोड़ने मात्र से निवृत्ति सिद्ध नहीं होती है। चीजों का विवेक करके जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य पूर्वक जो छोड़ा जाता है, वही निवृत्ति है। इसलिए भगवान ने कहा कि काम करने में दुख होता है, काय क्लेश होता है। इस प्रकार काय क्लेश के भय से त्याग का कोई फल नहीं है। डर के मारे अगर भय से हम काय क्लेश कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि कोई कर्म से दुख होता है, तो वो जो है हमारा वो त्याग का उसका कोई फल नहीं है। अब कैसे पता लगे कि वैराग्य है या काय क्लेश से छोड़ा है? पदार्थ के मिलने पर तुमको यदि अच्छा लगे तो अभी उस पदार्थ के प्रति हमारा राग के संस्कार है, हमारी उसमें अभी निवृत्ति नहीं हुई, वहां से वृत्ति है उसके अंदर हमारी। और वह पदार्थ मिलने पर भी तुमको व्यर्थ लगे कि मिला तो भी ठीक, नहीं मिला कोई फायदा नहीं, तब समझो कि उस चीज के प्रति तुम्हारा राग नहीं है। मिले तो नहीं है तो कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। भगवान ने कहा कि सर्व कर्म संन्यास का जो मार्ग है उसका दरवाजा विवेक के द्वारा वैराग्य होने पर ही खुलता है। ये बहुत जानने हमारे इसको हमें समझना है और इसको अपने हृदय में भी उतारना है, इसका अनुसरण भी करना है कि भगवान ने क्या कहा। सर्व कर्म संन्यास का जो मार्ग है उसका दरवाजा विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वैराग्य होने पर खुलता है। वैराग्य भी हो जाए और विवेक भी हो जाए, ज्ञान भी हो जाए। खाली ज्ञान हो जाए और हमें वैराग ना हो, मन में हमारे चीजों के लिए अभी आसक्ति बनी रहे, हर चीज में मन भटकता रहे, तो उस ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं ना। ज्ञान का फायदा तभी है कि जिस चीज के लिए ज्ञान हम ले रहे हैं वो उस चीज को हम अपनाएं, और वैराग हमें हो संसार से धीरे धीरे हटते हुए, एक एक चीज का वैराग करते हुए, एक एक चीज को त्यागते हुए मन से अपने, और धीरे धीरे जितना समय संसार में उससे अधिक समय परमात्मा की तरफ लगाएं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इसी वाक्य में भगवान ने आगे बंध और मोक्ष कहा, इसलिए बंध और मोक्ष के साथ एक वाक्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति भी कह रहे हैं। तो बंधन कराने वाला प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्त करने वाला मोक्ष मार्ग ही इष्ट हो सकता है। भगवान ने कहा जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है वही सात्विक बुद्धि है। जो करना चाहिए वह कार्य हुआ और जो नहीं करना चाहिए वह अकार्य हुआ। इन चीजों को जो जानता है वह यथावत जानता है, अर्थात अदृश्य कार्यों के अंदर शास्त्र प्रमाण के द्वारा बुद्धि निर्णय करती है, जिनका हमें पता नहीं है, जो दिखाई दे उसका जो निर्णय है वो बुद्धि करती है। और दृष्ट पदार्थों के अंदर दृष्ट कार्यों का विवेक करके निर्णय करती है। दोनों ही जगह विवेक आवश्यक होता है, बुद्धि की आवश्यकता दोनों ही जगह पे है। विवेक के बिना जो व्यक्ति चलता है वह यहाँ भी दुख उठाता है और आगे भी दुख उठाता है। इसी प्रकार भय और अभय के विवेक आवश्यक हैं। सामने से शेर दहाड़ता हुआ आए, ये दृष्ट भय है। इसी प्रकार अदृष्ट भय है कि रास्ते में जाते हुए कुछ हमें पड़ा हुआ दिखा, मानो अंगूठी या कुछ भी पड़ा हुआ दिखा, तो मन करता है कि उठा ले, परंतु तुरंत याद आता है कि किसी का स्वर्ण ले लेना अत्यंत बड़े पापों में गिना गया है। जब हमें इस चीज का ज्ञान होगा कि ये पाप कर्म है, ये हमारे करने लायक नहीं है, तो उसको उठाना तो आगे नरक में जाना पड़ेगा, उठाया तो इस चीज का अब देखिए, हमें ज्ञान होगा तो हम इस कार्य को तभी त्यागेंगे। अगर ज्ञान ही नहीं होगा और मन इन्हीं चीजों में लगा रहेगा तो हम कैसे फिर
मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा किससे डरना चाहिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो किससे नहीं डरना चाहिए ये सात्विक की बुद्धि हमें समझाती है। तो सबसे ज्यादा किससे डरना चाहिए, वेद कहता है कि परमेश्वर ऐसा है जिससे हमेशा डरना चाहिए हमें। वह ऐसा है जिससे सूर्य चंद्र भी डरते हैं, वायु भी डरता है, क्योंकि उसके जो नियम है वे अप्रतिहत है। उसके नियम से बचने का कोई उपाय नहीं है। अतः परमेश्वर से डरना चाहिए, ऊपर पिता परमात्मा से हमेशा, जैसे उन्होंने कहा उसी के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए और डर के रहना चाहिए। साधारण आदमी भय खाता है कि लोग क्या कहेंगे। मंदिर में आने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, उनसे तो डरते हैं, और परमात्मा से नहीं डरते। परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करके सोचते हैं कि बच जाएंगे। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि किससे भय खाना है और किससे अभय रहना है। इसी प्रकार बंधन बंधम या वेति, सात्विक की बुद्धि बंधन को जानती है। अज्ञान है जिसने मल विक्षेप और आवरण रूप 3 पाशों के द्वारा हमको बांधा हुआ है। जो अज्ञान है उसने हमको मल विक्षेप और आवरण रूपी 3 पाशों के द्वारा हमें बांधा हुआ है। मल अर्थात हमारे कर्मों का फल। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने किया है वह हमें भोगना ही पड़ेगा। दूसरा पक्ष पाश विक्षेप है। ये सारा संसार हमको प्रतीत हो रहा है। इस आवरण पाश ने हमको ऐसा बांध दिया कि जो कण कण और क्षण क्षण में व्यापक हमारा स्वरूप है, उसे ना जानकर 3.5 हाथ के थैले में पड़े हुए हम समझते हैं कि ये मैं हूं। आ गया मेन पॉइंट हमारा कि ये मैं हूं। तो इसी को हमें जानना है कि ये दे मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। इन 3 पाशों के बंधन को जाने तो समझ में आता है कि असली बांधने वाला अज्ञान है। अज्ञानता के वश हम बंधे हुए हैं अपने शरीर से, फिर शरीर के संबंधों से, फिर इस संबंधों के आगे पूरी प्रकृति जितना संसार है उसके साथ बंधे हुए हैं। कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है क्योंकि अज्ञान से हम अपने को कर्मों का कर्ता जानते हैं। अगर अज्ञान के वजह तो हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरा है, ये मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये सब कुछ तो नाशवान है, कुछ भी तो हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारे साथ रहता, लेकिन ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारा है, लेकिन हमारा है नहीं है। आखिर इसने छूटना है, हर चीज ने एक दिन हमसे। तो जो छूटने वाली चीजें हैं, परमात्मा में इस चीज का बता रहे हैं, ये छूटने वाला है। ये दृश्य मात्र जितना संसार है, सब भास रहा है तुम्हारे को, तुम इसके दृष्टा बन जाओ। ये असली नहीं है, ये सब खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। अब हमारे साथ जो है वो सिर्फ परमात्मा का ही, मैं स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। तो मैं इसको क्यों भूल जाता हूँ बार बार, मैं क्यों बार बार संसार में लौट के आ जाता हूँ। तो मन में इस बात को हमने पक्का निश्चय करके बांध लेना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, सो हम। ये सब चीजों को हम जब बार बार बोलते रहेंगे, पक्का करते रहेंगे, तो हमारा मोह धीरे धीरे शरीर से भी छूटेगा और संसार से भी छूटेगा। अज्ञान तुमको दुख ही देगा और बंधन ही करेगा। हमारा जो अज्ञान है ये हमको दुख ही देता है और हमको बंधन में ही बांधे रखता है। जितना जिस चीज के बारे में तुम्हें यथार्थ ज्ञान होगा, उतना ही उससे इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार कर सकेंगे। दुखों का मूल जो आत्म स्वरूप का ज्ञान है, उसकी निवृत्ति से तो फिर सारे दुख निवृत्त हो ही जाते हैं। इस मूल अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है। बिल्कुल ठीक बता दिया कि इस मूल अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है। इससे निवृत्ति हो जाए तो हमारा मोक्ष ही मोक्ष है। मरने के बाद कोई मोक्ष वोक्ष नहीं, में पता नहीं क्या होगा। हमें जीते जी इसी जीवन में जो भगवान ने हमें दिया है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। कैसे? इस बंधन से, ये द्वैत के बंधन से हमें छूटना है। मैं और तू का जो बंधन है ना, ये इसी से हमें छूटना है कि सिर्फ मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, मैं उसी का अंश हूँ, मैं और कुछ भी नहीं हूँ। ये संसार मेरा नहीं है, मैं संसार के लिए नहीं हूँ। हाँ, रह के व्यवहार करते हुए, क्योंकि इसी जीवन में प्राप्त करना है, तो इस जीवन से, इस शरीर से भी थोड़ा हमें रखना पड़ेगा, रख रखाव उसका भी, जहाँ रहते हैं उसका भी रख रखाव करना पड़ेगा। लेकिन इतना नहीं कि आसक्ति उसी में ही हो जाए और परमात्मा को भूल जाए। जो मेरा लक्ष्य है उसको भूल जाए, उस लक्ष्य को हमने याद रखना है।
चाहे वैकुंठ में चाहे मणिद्वीप में चले जाओ, उससे संसार के ये तीन बंधन निवृत्त नहीं हो सकते। बंधन का कारण अज्ञान है। जब वैकुंठ में भी चले जाएंगे ना हम, ब्रह्म लोक में भी चले जाएंगे ना, ब्रह्मा जी के पास भी, तो भी हम पक्के नहीं कह सकते कि हमारा मोक्ष हो गया। वहां पे भी ब्रह्मा जी हमें ज्ञान देंगे, उस ज्ञान को लेकर फिर हम उस ज्ञान की निवृत्ति करके ही परमात्मा के स्वरूप में मिल सकते हैं। अगर वहां पे भी नहीं लिया तो फिर अपने पुण्य खत्म करके फिर हमें वापस वापस इन्हीं लोकों में आना पड़ेगा। बंधन का कारण अज्ञान है। अज्ञान सिवाय ज्ञान के और किसी चीज से नहीं हटता। चाहे जितना जप तप कर ले, वह तुमको ज्ञान कहाँ से देगा? जब तक ज्ञान आएगा नहीं, ज्ञान के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, तो जब तब करते रहेंगे और जो असलियत है, जो असली पॉइंट है, उस वो हम नहीं जानेंगे, तो फिर हम कैसे छूट सकते हैं इस द्वंद से? पदार्थ का ज्ञान तो ज्ञान के साधन से ही होगा। जो बुद्धि बंधन और मोक्ष को कारण सहित जानती है, जो बुद्धि बंधन और मोक्ष को कारण सहित जानती है कि कारण क्या है बंधन और मोक्ष का, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। ये भगवान जी पूरा पक्का श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि हमें यही जानना है कि कारण सहित हमें जानना है कि मोक्ष और बंधन, मोक्ष का कारण क्या है और बंधन का कारण क्या है। तो उस बुद्धि को हमने अपनाना है अब, और धीरे धीरे हमें इसकी ओर जाना है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण जी। शक्ति सर जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभये अभये बंधं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा संपुट पाठ और विवेचन आशा जी ने और वर्षा जी ने किया। पूरी अच्छी तरह से विवेचन भी किया, विश्लेषण भी किया। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, गतिविधियां कैसी हों, कर्म से वैराग्य कैसे आए, क्या उचित है क्या अनुचित है, किस चीज का भय है और कैसे भय से रहित हो जाए, क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, जो इसको जान लेता है वह बुद्धि के द्वारा जो इसे जानता है वही, हे प्रतापपुत्र अर्जुन, वही सत्वगुणी है, बुद्धि है। क्या कर्तव्य है अकरणीय है। 16वें अध्याय में पहला आता है अभयम 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 सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। भगवान बार बार बता रहे हैं अभय अभय अभय, लेकिन हम भय में रहते हैं। भय किसका? मरने का भय, डूबने का भय, फंसने का भय। कल लज्जा जी बता रहे थे, बात कर रहे थे, किसी को बोलते हैं गीता जी आइए, गीता जी पढ़िए, उनको डर लगता है, भय है, क्या हो जाएगा। भय अभय, भय से अभय की तरफ, भय रहित तो होना। बंधन किस चीज का है? बंधन संसार से जुड़े रहना, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जब छोड़ना ही नहीं है, मुक्त कहां से हो गए? मुक्त तो हम हैं ही, लेकिन हम फंसे हुए हैं, अपने आप को फंसाया हुआ है जबरदस्ती। आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, ये मेरा, मैं, आई माई मी, बस इसी में लगे हुए हैं। तो ये इसको जानना जो है
कार्य क्या है, अकार्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, हमारी प्रवृत्ति कैसे बनेगी, निवृत्त कैसे होंगे, कब होंगे, उसके बारे में हमने क्या किया, इन सब चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक है। ये श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का मोक्ष संन्यास योगो नाम अध्याय से 30वां श्लोक। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्ये भय अभये बंधम मोक्षम च य वेति, जो जान लेता है बुद्धि स पार्थ सात्विकी। शब्दार्थ करते हैं, प्रवृत्ति में क्या करना चाहिए, संसार में कर्तव्य कर्म करने चाहिए, कैसे करने चाहिए वो तो बात की बात है, पहले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या करना चाहिए ये प्रवृत्तिम है। और निवृत्तिम क्या नहीं करना चाहिए, किन कर्मों से दूर रहना चाहिए, कार्य अकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है, हम उसी नहीं समझ पाते हैं। भय अभय, भय और निर्भयता, बंधम बंधन का कारण, मोक्षम मुक्ति का मार्ग, या वेति जो ठीक ठीक जानती है, कौन, बुद्धि सा बुद्धि सात्विकी, वह बुद्धि सात्विक है। सरल अर्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ पृथ्वी पुत्र अर्जुन, जो बुद्धि ये ठीक प्रकार से समझती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कौन सा कर्म उचित है और कौन सा अनुचित, किससे भय उत्पन्न होता है और किससे निर्भयता होती है, किससे जीव बंधन में पड़ता है और किससे मोक्ष प्राप्त होता है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि कहलाती है। सात्विकी बुद्धि है क्या, बुद्धि मनुष्य की निर्णय लेने की शक्ति है। जब ये क्लास शुरू की तो सुमन जी बोलते हैं, सर ये गीता जी की शक्ति ही ऐसी है जो हम इसका ऐसा ना रखें, गीता शक्ति शक्ति, शक्ति वह ताकत है जो बुद्धि मनुष्य के निर्णय लेने की शक्ति है। जब बुद्धि शुद्ध निर्मल और धर्मानुसार होती है तब वह सत्य और असत्य में स्पष्ट भेद कर पाती है। ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। सात्विक बुद्धि व्यक्ति को भ्रमित नहीं होने देती, वह हर परिस्थिति में धर्म और अधर्म का सही निर्णय कर सकती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान, प्रवृत्ति वे कर्म जो धर्मानुसार किए जाने चाहिए, जैसे माता पिता की सेवा, ईश्वर की भक्ति, सत्य बोलना, दान देना, अपने कर्तव्य का पालन करना। आज हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं, तो जब प्रवृत्ति को ही भूल गए तो फिर कहाँ गए, निवृत्ति में आ गए। निवृत्ति क्या है, वे कर्म जिनसे दूर रहना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, दूसरों को धोखा देना, अहंकार और लोभ, बस इसी में फंसे रहना। सात्विक बुद्धि इन दोनों में स्पष्ट अंतर जानती है। कार्य, दूसरा कार्य और अकार्य का ज्ञान। कार्य क्या है, जो धर्म सम्मत है और कल्याणकारी हो, वह कार्य है। उदाहरण, किसी भूखे को भोजन देना, यह कार्य है। अकार्य क्या है, जो अधर्म युक्त हो और हानि पहुंचाए। उदाहरण, किसी का धन छल से लेना, यह अकार्य है। सात्विक बुद्धि बाहरी लाभ नहीं देखती, बल्कि धर्म और कल्याण को देखती है। भय और अभय का ज्ञान। सामान्यतः लोग संसार की वस्तुओं से डरते हैं। धन चला जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, घर छूट जाएगा,
समाज छूट जाएगा। लेकिन सात्विक बुद्धि जानती है कि वास्तविक भय किससे है। वास्तविक भय अधर्म करने से है, पाप करने से है, ईश्वर से दूर होने से है। और अभय क्या है? धर्म का पालन, सत्य का आचरण, भगवान पर विश्वास। ऐसा व्यक्ति भीतर से निडर रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। चौथा, बंधन और मोक्ष का ज्ञान। बंधन, जब मनुष्य अहंकार से कर्म करता है, फल की इच्छा रखता है, विषयों में आसक्त रहता है, तब वह कर्म बंधन में फंस जाता है। कर्म ही है हमारे जो बंधन में फंसाते हैं। तो मोक्ष, जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, मुक्त है, ईश्वर को समर्पित रहता है, मुक्त है, आसक्ति छोड़ देता है, मुक्त है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है, मुक्ति की ओर चलता है। सात्विक बुद्धि इस रहस्य को समझाती है। एक प्रेरक कथा। एक गुरु के दो शिष्य थे। गुरु ने दोनों को एक एक थैली देकर कहा, इसे ऐसे स्थान पर खोलना जहां कोई तुम्हें देख न रहा हो, जहां कोई तुम्हें न देख रहा हो। पहला शिष्य जंगल में गया, उसे लगा वहां कोई नहीं है, उसने थैली खोल दी। दूसरा शिष्य कई दिन बाद लौटा और थैली बंद ही थी। गुरु ने पूछा, तुमने इसे क्यों नहीं खोला? शिष्य बोला, मैं जहां भी गया मुझे लगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं जहां कोई मुझे न देख रहा। गुरु प्रसन्न हुए और बोले, यही सात्विकी बुद्धि है। जिसने सही और गलत का निर्णय कर लिया, उसे बाहरी नियमों की आवश्यकता ही नहीं रहती। हमारे जीवन में इस श्लोक का प्रयोग कैसे हो? यदि कोई निर्णय लेना हो तो स्वयं से 4 प्रश्न पूछें। क्या यह कार्य धर्म के अनुसार है? क्या इससे किसी का कल्याण होगा? क्या यह मुझे बंधन की ओर ले जाएगा या आत्मिक उन्नति की ओर? यदि भगवान मेरे सामने हो तो क्या मैं यह कार्य करूंगा? यदि उत्तर सकारात्मक है तो वह सात्विक बुद्धि का निर्णय है। श्लोक का सार क्या है? सात्विक बुद्धि वह है जो स्पष्ट रूप से जानती है क्या करना है और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत, किससे बंधन होता है और किससे मुक्ति, किससे भय है और किससे निर्भयता। ऐसी बुद्धि मनुष्य को धर्म, शांति, आत्मज्ञान और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यही सर्वोत्तम बुद्धि है, इसी को जानो, इसी को पहचानो और इसी से कार्य करो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर जी, बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया जी। और कौन बताना चाहता है? आइए बताइए। इस श्लोक के बारे में कौन बताना चाहता है? जी सबने, साधना आप जी। सबने बहुत अच्छा बता दिया सर। सबने बहुत अच्छा बता दिया जी, बहुत ही बढ़िया। सारा इतनी अच्छी तरह सर ने आपने समझा दिया, बहुत अच्छी तरह। लेकिन इसमें कुछ भी बताने को नहीं है। प्रवृत्ति, जैसे इसकी व्याख्या, प्रवृत्ति में या निवृत्ति में क्या है? साधक, जैसे साधक है, कोई भी प्राणी मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 2 अवस्थाएं होती है। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो यह प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो यह निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में संसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और कामना और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति हैं, अर्थात संसार में लगाने वाली हैं, तथा संसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हैं। इसलिए साधक को
ठीक ठाक इनको ठीक ठाक जानकर कामना और वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ग्रहण करना चाहिए। फिर बताता है कार्य कार्य के बारे में। भगवान बताते हैं कि जो कार्य शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार हो वह किया जाता है। वह जो जो कार्य शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार किया जाता है वह कार्य है। और जो शास्त्र आदि की मर्यादा के विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको हम करने से जीव का जरूर कल्याण होता है वह कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए तथा जिससे जीव का बंधन होता है वह अकार्य अर्थात अकर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते वह अकर्तव्य नहीं कहलाता बल्कि वह तो हमारी असामर्थ्य है। फिर आता है भय अभय। भय और अभय के कारणों को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय अर्थात भयदायक है। और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है वह कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला कर्म ही करना चाहिए। मनुष्य जब करने लायक कर्म से अच्युत होकर कार्य में प्रवृत्त होता है तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई हानि निंदा अपमान होने की आशंका से भय पैदा होता है। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं कर चाहता और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है उसके मन में सदा अभय बना रहता है। और वह अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभय पद परमात्मा को प्राप्त करा देता है। फिर आता है बंधन मोक्ष तथा वेति। जो बाहर से तो जो साधक या प्राणी मानव मनुष्य जो बाहर से तो यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि उत्तम ये उत्तम कार्य करता है परंतु भीतर से असत जड़ नाशवान पदार्थों को स्वर्ग आदि लोकों को चाहता है उसके लिए तो ये सभी कर्म बंध अर्थात बंधन कारक ही हैं। केवल परमात्मा से इस बंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी अवस्था में असत संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष अर्थात मोक्षदायक है। फिर बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इस प्रकार जो प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय और बंधन मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है वही बुद्धि सात्विकी है। इस इनके वास्तविक तत्व को जानना क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय और बंधन मोक्ष इनको गहरी रीति से समझकर जिसके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है उस संसार के साथ संबंध न मानना और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है ऐसे प्रवृत्ति निवृत्ति आदि के आश्रय और प्रकाशक श्री भगवान परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना यही सात्विक की बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। परिशिष्ट भाव यह है कि प्रवृत्ति निवृत्ति को कर्तव्य कर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को दोनों को जानने का तात्पर्य संसार से संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हुआ तो ये तो जानना वास्तव में जानना नहीं है परंतु कुछ ना कुछ सीखना ही है। गीता का सात्विक गुण अतीत करने वाला संसार से संबंध विच्छेद करने वाला इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। बंधन मोक्ष चेवेति। सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणित होता है। विवेकवर्ती बुद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है ऐसा मानती है। इस प्रकार सात्विक बुद्धि के लक्षण बताए गए हैं। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण अर्पण वस्तु शुभम भूयात। वसुदेव सुतम देवम कंस चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे से बता दिया आपने भी जी। और कोई मैं जो श्लोक बाद पढ़ में आए लेती हैं? हूँ। हाँ, श्लोक का उच्चारण जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भय अभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं भी श्लोक पढ़ देती हूँ। जी पढ़िए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री लता कृष्ण। पाजी ने पढ़ लिया। जी जी, पढ़िए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकारे भयाभये बन्धे मोक्षं च वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्यकारे भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी साधना जी ने भी पढ़ना है। हाँ जी हाँ जी, एक बार जय श्री कृष्ण। मैं पढ़ी। कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबका हो गया। साधना लता जी जी आप आपने भी पढ़ बता लिया। दीजिए, आपका तो बड़ा अच्छा रहता है आज। हाँ साधना जी बताएं। वो श्लोक का नीचे चलो थोड़ा कर दीजिए। अच्छा, मेरे को ना, मैं बेटी के घर थी। चलो हाँ, बता देती हूँ थोड़ा जो पहले का पड़ा जी हुआ है। ये जी जी। लोग वैसे ही बड़ा फेवरेट है धनेश सर जय का भी, वो बार बार बताते भी हैं। हम्म। और यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात कही है। वो भगवान कह रहे हैं, हे पृथानंदन, पृथानंदन कुंती के पुत्र, उनका नाम है पृथा, नाम है कुंती का। तो पृथानंदन को बता रहे हैं, और बता तो उन्हें रहे हैं लेकिन हमें भी बता रहे हैं कि क्या है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। कहते हैं कि जो हम ग्रस्त में जैसे रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ, स्त्री पुत्र परिवार के साथ जीवन को बिताना और ग्रस्त को बसाना, वो अपने सब श्रेष्ठ कर्मों को जो कर रहा है और फल सब भगवान को अर्पित कर देता है, उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। मतलब ऐसा अपना घर में गृहस्थी में रहकर भी थोड़ा बहुत श्रेष्ठ कर्म करके भगवान को फल अर्पित कर देना, बस इतना ही वो प्रवृत्ति मार्ग है। और जो बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं, देह अभिमान त्याग दिया है जिन्होंने, और ग्रस्त न भी नहीं बसाया और एकांत में रहते हैं, वो एकांत प्रिय, वो जो है वो निवृत्ति मार्ग कहते हैं। मतलब संसार से बिल्कुल अलग हो जाना, संसार से अलग हुए लोगों को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। और जो संसार में है, अभी बस रहे हैं, ग्रस्त जीवन बसा रहे हैं, उसी में ही अपना निर्वाह कर रहे हैं और उसी में ही रहते हैं, अपना करते रहते हैं, भगवान का वो भी करते रहते हैं और ग्रस्त जीवन भी चला रहे हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग। तो जिसको प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का ज्ञान हो जाए, एक बार पता लग जाए कि क्या प्रवृत्ति मार्ग है और क्या निवृत्ति मार्ग है, तो कहते हैं उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो इसकी समझ हमें ये गीता बता रही है, भगवान बता रहे हैं, गुरु बताते हैं कि तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग में रहना है तो कैसे रहना है, और निवृत्ति अगर तुम्हें आ गई है, अगर तुम्हें एकांत पसंद आ रहा है, तुम्हें वैराग हो गया इस संसार से, तो संसार अच्छा नहीं लगता। कई बार हो जाता है कि इतना मन इस संसार से खट्टा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी, कि ये संसार में रहना ही नहीं है, बस अल्लाह भगवान को याद करते हुए वो अपना जीवन बिता देता है, उसे किसी से ना लेना ना देना, कोई इच्छा नहीं रहती, तो वो निवृत्ति मार्ग हो जाता है। तो कहते हैं अगर तुम्हें भय भी हो रहा है तो किससे हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो तुम अभय कैसे हो सकते हो। तो ये जानने के लिए भी हमें बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जिसको इसका बोध हो गया,
अगर ये सब बातों का जिसको बोध हो गया कि ये भय क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, अगर ये हमारे अंदर जिज्ञासा उठ जाती है ये जानने की, ये सब हमें जानना है, तो इसको समझ लो कि हमारी बुद्धि जो है वो तत्व ज्ञान की ओर जा रही है, हमारी बुद्धि निवृत्ति की ओर जा रही है। तो जब ये हमें ज्ञान, हमें इच्छा हो जाएगी इस चीजों की, ये हमें जानना है, इसका बोध हमें करना है कि आखिर ये क्यों भय लग रहा है, क्यों हम अपने कर्तव्य से भागते हैं, ये क्यों बंधन में पड़े हैं, हमारा मोक्ष क्यों नहीं, हमारी मुक्ति हमें चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। तो ये फिर ये बुद्धि सात्विक हो जाती है, यही निवृत्ति मार्ग की ओर भी ले जाती है, और फिर ये बुद्धि भी सात्विक हो जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे विचार उठ रहे हैं, अच्छे विचार उठ रहे हैं। भगवान जो चाहते हैं, जो बता रहे हैं पृथानंदन को कि ऐसी बुद्धि सात्विक है, अगर तुम अपने अभी हो गए हो और तुम बंधन और मोक्ष को तत्व से जान गए हो, तत्व से, तत्व से मतलब होता है कि आत्मा से जानना, शरीर से तो जानेंगे, बुद्धि से तो जानेंगे, लेकिन आत्मा तक पहुंचना कि आत्मा क्या है। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का शायद यही मुझे लगता है जो श्लोक है, वृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भया भय बंधम मोक्षम चाया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्वती। ये अभय हो जाना, कर्तव्य हो जाना, बंधन और मोक्ष को तत्व से जानना, और ये मार्ग निवृत्ति है। और प्रवृत्ति मार्ग में तो हम सब लोग रह ही रहे हैं, अपने घर गृहस्थी में हैं और रोज की दिनचर्या करते हैं, सब अपने नियम संयम जिसका जिसका जो है वो रहता है। अब गीता से ये भी पता चल गया है कि जो भी हमने करना है सब भगवान को अर्पण करना है, बस सब भगवान का है, फिर वो श्रेष्ठ कर्म भी हो जाता है, कर्म बनता नहीं है। तो श्रेष्ठ कर्म से जीवन बिताना, ये प्रवृत्ति मार्ग में रह रहे हैं। और जिसको एकदम से लगन लग गई है, आग लग गई है अंदर कि मुझे जानना ही है ये तत्व ज्ञान है क्या, वो निवृत्ति मार्ग की ओर जा रहा है। बस ये लक्षण है दोनों मार्ग की ओर जाने वाले। जी जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बताया साधा जी आपने, फिर भी बहुत अच्छा, धन्यवाद। नहीं, बहुत क्लियर बता दिया जैसे कि। जी अब चले प्रार्थना की ओर। हाँ जी, आरती की ओर चले, 15 टाइम हो रहा है। आरती मैं कर लूं दीदी आज भगवत हाँ गीता जी की? करिए, जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदन कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जय श्री कृष्ण। आरती श्रीमद् भगवत गीता की। जय भगवती गीते मैया, जय भगवती गीते। हरि ही कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा मैया, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवती गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलिहारी मैया, निर्मल मलिहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विधि सुखकारी, ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोदि सदा मैया, कारिणी मोदि सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी। परमानंद प्रदा, ओम जय भगवत गीते।
आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सदगुण दायिनी, देवी सदगुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, मैया प्रभु मुख की बानी, मैया गुरु मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, गुरु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, प्रभु ये कमल विहारिणी, गुरु ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय। जय श्री जय कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण जी। कृष्णचंद्र की आरती कौन करेगा? सुकन्या मैं आते कर जाइए फटाफट। मैं कर लूं। जी हाँ जी, हाँ मैं जी, कर लूं। करिए करिए। जी जी, करिए जी, भगवान करिए। श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटो हंद भव भय हारणम। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटो हंद भव भय हारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम, जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उचारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम, जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उचारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम, बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम, बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम। करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम, सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम, सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहु हंद भव भय हारणम, हंद भव भय हारणम। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। जय कृष्ण जी, जय जी। आगे अब कौन करे? कर लीजिए आप, आगे आ जाइए जिससे करना। चलो मैं कर लेती हूँ। हाँ जी, करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया। निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे सर्वे भद्राणि 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 पश्यन्तु। पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् 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 भवेत्। भवेत्। असतो मा सद्गमय। असतो असतो मा मा सद्गमय। सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्युर्मा मृत्युर्मामृतम् अमृतं गमय। अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ओम शांति शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति शान्तिः ओम। ॐ। सभी सुखी होवे। सभी सभी सुखी सुखी होवे। होवे। सभी रोग मुक्त रहे। सभी सभी रोग सभी मुक्त रोग रोग रहे। मुक्त मुक्त रहे। रहे। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी 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 मंगलमय मंगलमय के के साक्षी मंगलमय के बने। बने। साक्षी बने। और 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 किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी किसी को भी किसी को दुख को भी का भी भागी ना दुख का दुख बनना का पड़े। भागी भागी न न बनना बनना पड़े। पड़े। हमको 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 असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य असत्य से से असत्य सत्य सत्य से की ओर की ओर ले ले असत्य चलो। की चलो। ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से अंधकार से अंधकार प्रकाश की से ओर प्रकाश ले की ओर चलो। ले प्रकाश की चलो। ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से मृत्यु से अमरता की ओर अमरता ले की ओर की चलो। ले ओर ले चलो। चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल इन्हीं इन्हीं मंगल मंगल कामनाओं के साथ कामनाओं के कामनाओं के साथ साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन दिन आपका रात दिन रात मंगलमय रात हो। मंगलमय हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। इति इति श्री श्री कृष्ण श्री कृष्णार्पणम् अर्पणम कृष्ण अस्तु। अस्तु। अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभं शुभं भूयात्। 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 वसुदेव सुतं देवां वसुदेव वसुदेव सुतं सुतं वसुदेवसुतं देवम् देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानंदम। परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं 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 वन्दे 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 जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय सीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय। जय आज के आनंद की जय। जय जय जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री जय राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री जय जय राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी गौरीपते पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको सबको प्रणाम, सबको जय सबको श्री प्रणाम कृष्ण, सबका प्रणाम। बहुत जय बहुत श्री कृष्ण। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सबका बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जी बार बार कौन करेगा समाप्त? जल्दी से कर मैं कर दीजिए। दे मैं कर जी देती हूँ करिए। जी।
जी सर करिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, हे करुणा निधान, हे कृष्ण जी भगवान, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज हमने जो कुछ भी पिताजी का मातम किया, सप्तश्लोकी गीता का किया, 12वां अध्याय किया, पुरुषोत्तम मास में पुरुष 15वां अध्याय किया और 18वां अध्याय किया, ये सब हम अपनी प्यारी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करो और जल्दी से जल्दी उनको ठीक करो। बहुत दिनों से वे दुख में हैं, भगवान उनको ठीक करो और इतना ठीक करो कि वे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बातें करें। ये हमारी भगवान दिल से प्रार्थना है, आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक करो। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्यपेता ते मे युक्ततमा मता। ये तो अक्षर में निर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रिये ग्रामम सर्वत्र समबुद्धिये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहिते रतः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मनाधस मयि बुद्धिं निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अतुर्धं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् एवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करम फल त्याग शांतिरनंतरम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरंकारः समदुःख सुखे शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय समय शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानियो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित है तुल्य निंदा सतुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मति भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु परम विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे श्री कृष्ण भगवान जी, हे मधुसूदन, हम हाथ जोड़ के आपसे फिर प्रार्थना करते, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो 12वां अध्याय हमने किया है वो अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने किया है। और हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे देश को चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री, उनका सारा मंत्रिमंडल और जो भी अधिकारी गण है सब, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वे बहुत अच्छी तरह कार्य करें। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह, बहुत शांति से हमारे देश को चला रहे हैं। भगवान उनको और भी ताकत दे, और भी उनको शक्ति दे, ताकि और भी हमारे देश को सब देशों में सबसे पहले नंबर पे लेकर जाए, ये हमारी प्रार्थना है। और साथ ही साथ हम अपने सैनिकों की भी सेहत के लिए, उनकी आयु के लिए, उनको शक्ति दे भगवान, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दिन रात गर्मी सर्दी में सीमा पे रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको भी बुद्धि दे और इतनी शक्ति दे कि वे शत्रु का डट के मुकाबला कर सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको, जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम, सबका आभार। जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। प्रणाम। जय श्री बच्चों सर को हम दिखाओ। 2 श्लोक बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। जय श्री कृष्ण सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मदहस्ते ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदमिदेव चाहम् वेदांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जय श्री कृष्ण। जय सर आवाज आई? जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूब शुभ आशीष। बहुत बाजाई बहुत बहुत अच्छे। अच्छे। बहुत सुंदर बच्चों। हमने ना आज मोबाइल को थोड़ा सेट किया है, हमारे मोबाइल हमने सेटिंग नहीं की थी ना, तो इसको बच्चों को अभी ये 2 श्लोक जस्ट सिखाए। बहुत 2 बढ़िया। श्लोक मतलब हाँ अच्छा ये है। कुछ नए बच्चे भी आए हैं और 3 दिन में 4 दिन में ही पूरा कैच कर रहे हैं। अच्छा है बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे बहुत अच्छे। कीप इट अप। ओके, जय श्री कृष्ण। प्रणाम करो जय सर को। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बच्चों को भी आशीर्वाद। आभार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल। हरे कृष्ण। सर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। नहीं नहीं, सब आपकी वजह से बच्चों का, सब ये बच्चों का देखो, धन्यवाद। बच्चे ऐसे ये करते देखो। हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे ही करते रहो, खूब फलित हो। शुभेच्छा। जय कल्याण। श्री कृष्ण। बारिश चालू जय है श्री सर यहाँ पे। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। कृष्ण।